हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के कुछ टैग एंड ट्रिक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हिंदी सब्जेक्ट में यह ट्रिक कैसे काम करता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज जबकि परीक्षा आप लोग का तुरंत होने वाला है, आप लोग समझते हैं कि अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए यह वीडियो आप जरूर देखें, क्योंकि इससे आपका कॉन्सेप्ट ऐसे क्लियर होगा कि सीटेट में अगर कोई प्रश्न आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो उसको इस टैग वर्ड के माध्यम से, ये जो ऑप्शन में दिखेंगे, इसके माध्यम से आप चीज़ों को हल कर पाएंगे और प्रश्नों का सही उत्तर भी दे पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इस वीडियो को बारीकी से पूरा देख लेते हैं तो। जी हाँ दोस्तों, टैग वर्ड से ही आपके लगभग 50% से ऊपर प्रश्न जो है सॉल्व हो जाएंगे अगर इस वीडियो को आप सही ढंग से देखते हैं तो। इस बात को मैं 2 बार इसलिए दोहरा रहा हूं कि इस बात को आप सही से समझें कि हम क्या कह रहे हैं। जी हाँ, तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं हिंदी भाषा शिक्षण के टैग वर्ड के बारे में। जी हाँ, देख रहे होंगे आप, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि पॉजिटिव वर्ड्स के टैग्स। जी हाँ, यानी कि जो सकारात्मक रूप से जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सही रूट में प्रश्न पूछा जाता है, जिसका जो लाइन होता है वो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, प्रश्न पूछने का अंदाज, उसमें यह पॉजिटिव चीजें यह ऑप्शन में रहेंगी। आपको देखना है कि क्या वह सही वे में जो है ऑप्शन है कि नहीं। जैसे मान के चलिए कि पढ़ना किसके लिए जरूरी होता है, तो पढ़ना जो है जिसका सही अर्थ निकल सके। जी हाँ, तो बच्चे को जो पढ़ाया जाए, कहाँ पढ़ाया जाए, उसके समृद्ध भाषिक माहौल में, समृद्ध वातावरण में, परिवार के बीच और विद्यालय के बीच, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। ये सारी चीजें जो है जो आपका पॉजिटिव वे में लेके जाता है। बात करें मौलिकता और विचारों की अभिव्यक्ति। जी हाँ, अगर यह ऑप्शन में आपको दिखता है मौलिकता शब्द और विचारों की अभिव्यक्ति, तो समझिए कि आप उस ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, क्योंकि वो प्रश्न पूछना जो अगर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो ये पॉजिटिव में बिल्कुल ऑप्शन जो है रहता है, क्योंकि ये टैग वर्ड पॉजिटिव वर्ड्स के लिए ही है। तो मौलिकता और विचारों की अभिव्यक्ति जो है आप देखें जिस ऑप्शन में, जरूर टिक मार दें। जी हाँ, क्योंकि बालक का मौलिकता का बहुत बड़ा आधार है, और मतलब कि मौलिक आधार के अनुसार बालक के भाषा का विकास किया जा सकता है। उसे विचारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी मिलनी चाहिए, उसके तथ्यों को सुनना चाहिए, वह क्या कर रहा है, वह कैसे कर रहा है, उसको जो है आप बिल्कुल उसके लिए प्रोत्साहित करें, उसके साथ हामी भरे। ये सारी चीजें, यानी कि वो करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है, उसके विचार की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यह आपको भी जानना चाहिए। तो दोस्तों, विचारों की अभिव्यक्ति जो है पॉजिटिव टैग वर्ड है। भाषा सीखने की क्षमता। जी हाँ, भाषा जो बालक कैसे सीखता है, भाषा सीखने के लिए क्या क्या चीजों की ध्यान देनी चाहिए, तो समृद्ध भाषिक माहौल, बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता कितनी है, और जो है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत सिखा सकते हैं। तो अगर भाषा सीखने की क्षमता दिख जाए तो आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे को जो भाषा सिखाना होता है उसके क्षमता के हिसाब से ही, क्षमता के अनुरूप ही सिखाया जा सकता है। कितना वह सीखना चाहता है उसी के अनुरूप आप चलिए। तो उसकी पहले आपको भाषा सीखने की बच्चे की जो क्षमता है उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए उसको तैयार करना चाहिए। जी हाँ, तो ये भाषा सीखने की क्षमता जो है पॉजिटिव, मैं इस तरह से इसलिए बता रहा हूं कि अब जो है प्रश्नों का लेवल थोड़ा सा बदल गया, घुमा फिरा के पूछ रहा है, इसलिए हम भी थोड़ा घुमा फिरा के बता रहे हैं। भाषा प्रयोग, भाषा के जो है प्रयोग, विभिन्न प्रयोग होने चाहिए। भाषा के विभिन्न प्रयोग अगर ऑप्शन में दिखता है तो उसको आप टिक कर सकते हैं, क्योंकि भाषा प्रयोग शब्द अगर आपको ऑप्शन में मिलता है तो समझिए कि पॉजिटिव वे में वो प्रश्न है, और पॉजिटिव उसका आंसर यही होगा। भाषा प्रयोग के अनेकों विकल्प, भाषा प्रयोग के विविध रूप, इस तरीके का कुछ ऑप्शन आएगा, उसको आप टिक कर सकते हैं।
विभिन्नता और विविधता, वैविध्य, ये ऑप्शन आपको किसी भी जो ऑप्शन में दिखे लिखा हुआ तो जरूर इसको टिक कर सकते हैं। समृद्ध भाषिक माहौल, जी हाँ, आप जानते हैं कि सीखने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? खेल का मैदान, समृद्ध भाषिक माहौल और जो है विद्यालय की गतिशील प्रक्रिया। तो समृद्ध भाषिक माहौल, अगर भाषा का पूरा माहौल जहां पे क्रिएट होता है वहां पे बच्चा जो है तेजी से सीखता है, अधिक सीखता है। आकलन, समय समय पर उसका आकलन करना चाहिए, बच्चा कितना सीखा, क्या सीखा। तो इसके लिए आकलन जो होता है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव ऑप्शन दिखे तो आप उसको टिक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो, जी हाँ, इसका काम क्या होता है? जो बच्चों के रिकॉर्ड्स को रखना, तो उसके लिए पोर्टफोलियो का निर्माण कर सकते हैं। ये भी एक सकारात्मक और पॉजिटिव चीज है, इसलिए इसको भी ऑप्शन में दिखता है तो आप टिक कर सकते हैं। याद रहे, प्रश्न पॉजिटिव होना चाहिए, निगेटिव प्रश्न नहीं होना चाहिए। नॉट नहीं वाला प्रश्न होगा तो उसमें नहीं, इसमें पॉजिटिव सकारात्मक चीजों के बारे में अगर प्रश्न में पूछ रहा है तो आप इसको टिक कर सकते हैं। अवसर की बात करें तो भाषा के अनेक अवसर उपलब्ध कराना चाहिए, सीखने के अनेकों अवसर उपलब्ध करानी चाहिए। अगर इस प्रकार का कोई ऑप्शन है तो उसको आप टिक कर सकते हैं। भाषा अर्जन की क्रिया, सामाजिक, परिवार, विद्यालय, भाषा कहाँ से बालक सीखेगा, भाषा अर्जन करने की क्षमता कितनी है, ये सारी चीजें अगर ऑप्शन में दिखती है तो मार सकते हैं। देखिए, एक यहां आप चीज देखेंगे कि भाषा अर्जन कहाँ करता है बालक? परिवार में, समाज में, खेल के मैदान में। ये सारी चीजें कब होती है? विद्यालय से पहले। तो अगर विद्यालय से पहले ऑप्शन में है भाषा अर्जन की प्रक्रिया में तो उसको आप टिक कर सकते हैं। भाषा अधिगम, पर प्रयास पूर्व विद्यालय जाने के बाद जो भाषा अधिगम है, जो बालक भाषा सीखता है प्रयास पूर्व सीखता है, क्योंकि उसके लिए वो विशेष कुछ प्रयास नहीं करता है। घर में हकलाना, बोलना, करना, उसी से वो धीरे धीरे डेवलप होते जाता है। तो जो प्रयास है, प्रयास के पहले वो बोलना सीख जाता है। विद्यालय जाने के बाद उसका क्या होता है? भाषा अधिगम होता है। भाषा सीखने का विस्तृत जो है रूप, माहौल वहां पे मिलता है। कहां पे? विद्यालय जाने के बाद। प्रोत्साहित करके, जी हाँ, किसी चीज को, बच्चे को प्रोत्साहित करके आप भाषा सिखा सकते हैं। अगर मान लीजिए कि प्रश्न है भाषा का विकास कैसे करें, तो उसमें अगर प्रोत्साहित करके ऑप्शन दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। प्रोत्साहन के माध्यम से बच्चे को आप जो है मतलब भाषा सिखा सकते हैं। चॉकलेट देकर, उसे खुश करके, उसकी तारीफ करके, सारी चीजों के माध्यम से भाषा सिखा सकते हैं। भाषा में मातृभाषा, देखिए भाषा प्रयोग जो है, अगर आप भाषा सिखाना चाहते हैं तो अगर बच्चा सबसे बढ़िया अगर कुछ है तो भाषा जो है अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए। कि एनसीटी भी कहता है कि भाषा बच्चे का जो सीखना होता है वो कहाँ? उसके मातृभाषा में होनी चाहिए। तो क्या है कि बच्चा अपनी मातृभाषा में सबसे अधिक सीखता है और तेजी से सीखता है। बाल साहित्य के माध्यम से भी आप सिखा सकते हैं। बाल साहित्य का प्रयोग सेकेंड स्तर पे है, लेकिन बाल साहित्य भी अगर आपको दिखता है ऑप्शन में कि बाल साहित्य के प्रयोग के माध्यम से भी भाषा को सिखाया जा सकता है, तो ये सकारात्मक चीजें हैं, इसको आप टिक कर सकते हैं। अब बात करेंगे निगेटिव वर्ड के बारे में। देखिए, सुंदर लिखावट, यह मायने नहीं रखता किस चीज के लिए? भाषा सीखने के लिए सुंदर लिखावट होना कोई आवश्यकता की बात नहीं है, इसलिए यह निगेटिव चीजें हैं। कार्यात्मक भाषा, कार्यात्मक भाषा जो आप सब मतलब कार्यात्मक भाषा कहाँ पे प्रयोग होता है? ऑफिस में, विद्यालय में, जहाँ पे लोग एक स्टैंडर्ड लेवल का डिस्कशन करते हैं वहां पर। तो ये बच्चे के लिए भाषा सीखने का एक माहौल नहीं बनाता, इसलिए ये भी पॉजिटिव चीज है। याद करके, कंठस्थ करके भाषा को नहीं सीखा जा सकता, क्योंकि अस्थायी ज्ञान का विकास याद करने से नहीं होता है। एक समय अंतराल के बाद जो है उसको आदमी भूल जाता है। तो कहीं ना कहीं यह उसका माध्यम नहीं है, इसलिए यह भी गलत है। बाधा, जटिलता, देखिए किसी काम में बाधा, भाषा में बाधा और जटिलता, तमाम तरह की पेंच है, तो उससे भाषा का विकास नहीं हो सकता। इसलिए ये वर्ड अगर आपको ऑप्शन में दिखता है बाधा और जटिलता, तो आप उसे टिक न करें, क्योंकि वो निगेटिव होगा। हाँ, निगेटिव सवाल है तो जरूर इसे टिक करें। केवल मात्र, ये भी अगर दिखता है, मान लीजिए कि भाषा सीखने के लिए मात्र एक विद्यालय की जरूरत होती है, अगर ऐसा ऑप्शन है तो कभी सही नहीं हो सकता।
भाषा सीखने के लिए एक समृद्ध भाषिक माहौल की जरूरत होती है, तो वो सही हो सकता है। तो केवल मात्र ही ऐसे शब्द मिलते हैं, वो ऑप्शन आपका बिल्कुल सही नहीं हो सकता, वो निगेटिव वर्ड्स होते हैं। मानक भाषा का प्रयोग, देखिए मानक भाषा का प्रयोग भाषा सीखने में कैसे होगा, वहां पे नपी तौली और जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लैंग्वेजेस को तो नहीं यूज किया जा सकता, इसलिए मानक भाषा का प्रयोग बच्चे को सिखाने के लिए नहीं होता है। वैज्ञानिक शब्दावली, देखिए साइंटिफिक डिक्शनरी की बात कर रहे हैं, एक छोटा सा बालक वैज्ञानिक शब्दावली का भला मतलब कैसे समझेगा, इसलिए ये देखने के बाद ही लगता है कि यह गलत है। पाठ पुस्तकों के ज्ञान का प्रयोग, यह जरूरी नहीं कि टीचर कितना स्मार्ट दिखता है, पाठ पुस्तक कितना स्टैंडर्ड लेवल का है, जरूरी यह है कि बालक कितना सीख पाता है। इसलिए शिक्षा जो है पाठ्य पुस्तक आधारित यानी पाठ्य पुस्तक केंद्रित नहीं हो सकता, शिक्षा बाल केंद्रित होता है। तो ये भी निगेटिव साइनिंग है, इसे आप जरूर, अगर निगेटिव प्रश्न है तो मार सकते हैं, पॉजिटिव है तो मत मारिए। बच्चों की मातृभाषा को अस्वीकार करना, यह गलत है। पॉजिटिव साइन क्या है, बच्चों के मातृभाषा को स्वीकार करना, उसके अपने मातृभाषा में ही शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। तो ऐसे में ये सब निगेटिव पॉइंटें हैं। तो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बहुत कुछ बताया, जो कि भाषा शिक्षण का जो पोर्शन होता है 30 नंबर का, उसमें आपके ये बहुत मदद करने वाले हैं। आप अभी जाए और हिंदी शिक्षण का कोई भी सेट का 30 नंबर वो करके देखे, इसके माध्यम से बिल्कुल सॉल्व कर पाएंगे पहले से 2-3 गुना ज्यादा। तो उम्मीद करता हूं यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।